के हैं नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान मुबारक से कब ही अशिया की कीमतों को आग लग गई है। प्याज दूसरे रोज़ भी महंगा है, जबकि टमाटर और आलू भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता हुआ। खरीदार कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट जानिए। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दहाई। रमजानुल मुबारक से कबल ही अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। प्याज की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। सरकारी कीमत 130 के बजाय 160 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर 120 के बजाय 140 रुपए। लीमू चाइना 175 के बजाय 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। मटर, भिंडी, करेले 10 रुपए, बैंगन 8, फूल गोभी, टिंडे फार्मी 7, आलू 6, मेथी 5 और खीरे 2 रुपए महंगे हुए। फल गरीब के अफ्तार दस्तरखान की जीनत नहीं बन सकेंगे। 7 फलों की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्केट में रेट लिस्ट के बरक्स फल महंगे दामों फरोख्त। सेब काला कुल्लू 10 रुपए महंगे होकर 310 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल सेब 430 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। खजूर ईरानी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, 480 के बजाय 580 रुपए किलो में दस्तयाब। केले दर्जा अव्वल और दोयम, मौसमी 5 रुपए फी दर्जन महंगी हुई। अनार बताना 10 रुपए महंगे होकर 670 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 850 रुपए किलो फरोख्त। अमरूद की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ, 140 के बजाय 200 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से मायूसी का शिकार। हुकूमत और इंतजामिया को महंगाई का कसूरवार ठहरा दिया। प्याज टमाटर महंगे ही ने ते अल्लाह दी रहमत है, रमज़ान आ रहा है ते ज़खीरा दोजा ने महंगाई नाल कमर तोड़ती है लोगों की। महंगाई तो इतनी ज़्यादा, फल हमारी पहुंच से दूर है। गरीब बंदा फल लेगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा। किसी की आमदनी है नहीं इतनी और इतनी महंगाई करी हुई है, ये गलत बात है ना। फार्मी अंडे भी 3 रुपए महंगे हो गए। कीमत 235 रुपए फी दर्जन हो गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 12 रुपए तक कमी आई। नई कीमत 504 रुपए फी किलो हो गई। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सियासतदानों की लड़ाई में अवाम पिस कर रह गए हैं। रमज़ानुल मुबारक से कबल होशरुबा महंगाई से अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं कि इत्तेहादी सरकार महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई की वजह से अवाम के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। हुक्मरान इमरान खान की जान छोड़ें और खुदारा महंगाई की तरफ तवज्जो दें। अवाम मजीद क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। किसी की आमदनी है नहीं इतनी और इतनी महंगाई करी हुई है, ये गलत बात है ना। रोटी खाएं या घर का किराया दें या बच्चों का पेट पालें। सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। प्याज ये मैंने पिछली बार लिया 70 रुपये किलो लिया, अब 120 रुपये किलो है। ये घर में खाना मुश्किल है, आटा नहीं मिल रहा, आटा भी मुश्किल है। आटा के भी इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी है उसने क्या करना, कुछ भी नहीं वो कर सकता। खाएगा क्या, बच्चों की फीसें क्या देगा, इनको यूनिफॉर्म लेके देने, फिर इनकी पॉकेट मनी, बड़ा मुश्किल हो गया। तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। जो दिहाड़ीदार बंदा है और जो मुलाजम तबका है वो तो पिस गया, और उसका तो इतना बुरा हाल है कि वो एक एक दिन जो है ना वो गिन के गुजारता है। बाकी ये है कि हुकूमत को सोचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि महंगाई किस तरह रुक सकती है। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर डिवीजन में फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स पर काउंटर्स की तादाद में इजाफे का ये मामला है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं 176 फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स में से 49 ने सुबह 7 बजे ही तकसीम शुरू कर दी है, जबकि रश वाले सेंटर्स में आखिरी फर्द को आटा देने तक औकात कार में इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर डिवीजन में फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स पर काउंटर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि 176 फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स में से 49 ने सुबह 7 बजे ही तकसीम शुरू कर दी है। रश वाले सेंटर्स में आखिरी फ़र्द को आटा देने तक औकात कार में इजाफा कर दिया गया है। आटा फ्राहमी सेंटर्स पर मर्द और ख़वातीन के अलहदा काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। शहरियों के लिए मुफ्त आटे का हसूल बबाले जान बन चुका है, जबकि शहरी मुफ्त आटा लेने के लिए ख्वार होने लगे। आटा पॉइंट्स पर गैर मियारी इंतजामात, शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल इस वक्त मैं टेम्पर रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। ख़ातीन, बुज़ुर्ग और मर्द और इसके साथ साथ तमाम जो शहरी हैं वो मुफ्त आटे की जो है वो यहाँ पर मुफ्त आटे के लिए आए हुए हैं। और 10 किलो आटे का बैग फ़ी ख़ानदान दिया जा रहा है, फ़ी फ़र्द दिया जा रहा है। जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मैसेज आ रहे हैं उनको फराहमी का जो सिलसिला जारी है। रमज़ान का जो महीना है उसके
کی آمد ہے اور اس سے پہلے جو ہے ٹارگٹ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. اس والے سے جو یہاں پہ شہری ہیں ان کو بھی آٹا فراہم کیا جا رہا ہے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں, مگر مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں. کئی شہریوں کے جو کارڈ ہیں وہ چپ والے نہیں ہیں اور کئی شہریوں کے میسیج جو ہیں وہ نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. مگر عملے نے بھی ٹھان لی ہے کہ ان شہریوں کو آٹا فراہم کرنا ہے, مگر اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دفتر کی طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے بروشر سمیت, تاکہ جو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس کے مطابق شہریوں کو آٹا فراہم کیا جائے. موجودہ صورتحال میں پورے شہر میں 40 ٹرکنگ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جہاں پہ سرکاری افسران سمیت تمام عملہ یہاں پہ موجود ہے. کمشنر لاہور ڈویژن, ڈپٹی کمشنر لاہور اس والے سے بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں, تمام سینٹرز کا دورہ کر رہے ہیں, مگر جو رورل علاقے ہیں وہاں پہ بھی ابھی شہریوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو قطاریں ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں. چونکہ جو لاہور شہر کے جو 12 لاکھ افراد ہیں ان میں آٹا تقسیم کرنا ہے, 25 لاکھ 10 کلو آٹے کا تھیلا یہ فراہم کیا جانا ہے, جس کے لیے ٹارگٹ دیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کو, جس کے لیے کمشنر لاہور جو ہے ڈے بائی ڈے خود بھی متحرک ہیں, پورٹل چیک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, تمام افسران جو ہیں وہ آٹا ٹرکوں پر جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں. شہری جو ہے خوار بھی ہو رہے ہیں, پریشان بھی ہو رہے ہیں, مگر مفت آٹے کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آ بھی رہے ہیں. جی بہت شکریہ عمران آپ کا. اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانے سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے. ہائی کورٹ کا 1990 سے 2023 تک توشہ خانے سے تحائف لینے والوں کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم ہے, جبکہ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ سے بغیر پیسے کے تحائف لے جانے والوں نے امانت میں خیانت کی ہے. توشہ خانہ کے ریکارڈ جس حالت میں بھی ہے اسے پبلک کیا جائے. خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. ہائی کورٹ کا 1990 سے 2023 تک توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دیا گیا. جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس یہ ہے کہ توشہ خانہ سے بغیر پیسے کے تحائف لے جانے والوں نے امانت میں خیانت کی ہے. توشہ خانہ کا ریکارڈ جس حالت میں بھی ہے اسے پبلک کیا جائے. آپ کو بتا رہی ہیں کہ ریمارکس سامنے آئے ہیں جسٹس عاصم حفیظ کی جانب سے, اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کو پبلک کیا جائے. سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے 5 شریک ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے. اینٹی کرپشن عدالت نے 5 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 5 اپریل تک توسیع بھی کر دی ہے. اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت کی ہے. عدالت نے اینٹی کرپشن کو تفتیشی رپورٹ مکمل کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں نعمان نور سے. جی نعمان, نعمان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہی ہیں کہ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے 5 شریک ملزمان کی درخواست پر سماعت کا معاملہ ہے, اور 5 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 5 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے 5 شریک ملزمان کے حوالے سے یہ کیس تھا جس پر آج سماعت ہوئی ہے, اور آپ کو بتائیں کہ کیس کی سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت. ڈیپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر ہائی کورٹ پیش ہوئی. آپ نے پی ٹی آئی کارکنان کی کوئی لسٹ تیار کی ہے. عدالت کا ڈی سی سے یہ استفسار کیا گیا, جس پر ڈیپٹی کمشنر کے وکیل کی جانب سے جواب دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے حوالے سے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر ہائی کورٹ پیش ہوئی. آپ نے پی ٹی آئی کارکنوں کی کوئی لسٹ تیار کی ہے. عدالت کا ڈی سی سے استفسار. ڈپٹی کمشنر کے وکیل نے جواب دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. الیکشن سپریم کورٹ کے مقرر کردہ تاریخوں میں ہوں گے. اعتزاز احسن ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو, بولے کہ یہ کسی کی بھول ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوگا. ماضی میں فون ٹیپ کرنے پر اسمبلیاں ختم ہوئی تھیں. فون ٹیپ کرنا اچھی بات نہیں ہے. مریم نواز کے لیے دعا گو ہوں. ایک تاریخ پہ اگری کر جائیں, الیکشن کرا دیں. الیکشن میں آپ کو ایک چیز اور پوائنٹ ذرا ضروری دینا چاہتا ہوں. الیکشن جو کہتا ہے نا, جو ابہام بناتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے. میری بات سن لیں, لکھ لیں. الیکشن ہوں گے, انہی ڈیٹس پہ ہوں گے جن ڈیٹس کو اپروو کرے گی سپریم کورٹ, اور اس نے اپروو کر دی ہے.
उन्होंने 30 अप्रैल पंजाब का और 28 मई खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर के पास कोई रिव्यू की नज़रसानी की का इख्तियार नहीं आइन के तहत। उसने जो डेट दे दी वो हतमी है, वापस नहीं ले सकता। और इलेक्शन होंगे, हर कोई जो इलेक्शन कमीशन मांगेगी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो उसको मुहैया करना पड़ेगा। सिपा सालार आप देखिएगा नफरी देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। आमदन से जायद असासा जात की बात करें तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का ये केस है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब टीम के सामने पेश होंगे। उस्मान बुज़दार को नैब ने एक इंक्वायरी के सिलसिले में आज तलबी का नोटिस जारी किया है। खबर ये है कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का ये केस है। इस पर बात कर लेते हैं राहील अली से। राहील, आगाह कीजिएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज तलब किया गया। 11 बजे जो है उन्हें तलब किया गया था। आमदन से ज़्यादा असासा जात और मुबैना तौर पर करप्शन केस की ये तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले भी नैब 3 दफ़ा जो है उस्मान बुज़दार को तलब कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक ही दफ़ा वो पेश हुए थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक उनसे तहकीकात की गई थी और उन्होंने कुछ टाइम मांगा था सवालात के जवाब जो है वो जमा करवाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर का कहना यह है कि उनकी जानिब से जो चीज़ें फराहम की गई हैं नैब को, उससे जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, जिस पर उन्हें आज दोबारा बुलाया गया था। कहा यह जाता है कि उस्मान बुज़दार ने अपने दौर में जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उसमें उन्होंने मुबैना तौर पर जो है वो करप्शन की उनके असासे जो है वो बड़े, और इसी वाले से नैब जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। उनको कहा था कि अपने दौर में जितनी उनकी जायदाद में इजाफा हुआ है, उनके अजीज वकारा की जायदाद में इजाफा हुआ है, उनके बैंक बैलेंस का जो रिकॉर्ड है वो लेकर जो है वो हाजिर हूँ। ताहम अभी जो है नैब की तहकीकाती टीम का इंतजार करिए, वो अभी नैब के ऑफिस में ही पहुंचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील। ज़मान पार्क में हंगामा राई, पुलिस पर तशद्दुद, कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। मुकदमे में मुलविस मुल्ज़मान की बाद गिरफ्तारी ज़मानत पर समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। जज के रुखसत पर होने के बायस केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुल्ज़मान मतीन, फ़िदा हुसैन, अब्दुल गफूर, हुज़ैफ़ा और दीगर ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानने के। नुमान, बताएगा जज मौजूद नहीं थे, दोबारा समाअत कब होगी? जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ज़मान पाक हमारा पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में मुलविस 7 मुल्ज़मान की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जो कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के मौजूद न होने पर समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अब दोबारा समाअत 24 मार्च को होगी, जबकि मुकदमा में मुलविस मुल्ज़मान मतीन रहीम, फ़िदा हुसैन, अब्दुल गफूर, राना फर्रुख, राना हुज़ैफ़ा में दिन मुल्ज़मान ने अपने बुकला की वसातत से बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानतें दायर की। मुल्ज़मान के बुकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमा में कोई कसूर नहीं है। मुल्ज़मान पर झूठा और सियासी मुकदमा बनाया गया है। मुल्ज़मान ना तो कोई ओहदेदार हैं बल्कि शरीफ शहरी हैं, जो कि वहाँ से ज़मान पाक सीट के पास गुजर रहे थे, तो पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर दिया। अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्ज़मान को जमानतों पर रिहा करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर 24 मार्च को रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हाई कोर्ट से आंसू गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की इस्तदा की गई है। मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक। मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस के इस्तेमाल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, DC कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त इज़्ज़त फातिमा एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिस, बताइएगा पिटीशन में मज़ीद क्या नुकात उठाएगी? जी, ऐसे है कि टीयर गैस का यूजेज इटसेल्फ जो है वो इलीगल है। यहाँ के UN ने भी वार जोन में इसको एक इलीगल किया है डिक्लेयर, और पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है टीयर गैस का यूजेज का, और पुलिस जो है उसका मिसयूज़ करती है, एक्सपायरी टीयर गैस यूज़ करती है और डायरेक्ट कैनिस्टर जो होती है वो फेंकती है शहरियों की तरफ,
اور اس کی وجہ سے ملٹیپل انجریز بھی ہوتی ہیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے آلریڈی ہمارے لنگس جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو یہ جو ہے یہ میرا یہی ایک ریکویسٹ ہے ہماری ٹیم کی کہ اس کو بین لگایا جائے. جی بالکل، بنیادی طور پر درخواست میں یہی نقطہ ہے کہ ٹیئر گیس کے استعمال سے شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پہلے ہی کرونا کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیئر گیس کا استعمال جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر درخواست گزار نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ دنیا کے کئی مہذب ممالک میں ٹیئر گیس کے استعمال کو بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے، لیکن ٹیئر گیس کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے. بہت شکریہ اشفاق. اور ناظرین، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں ہوگا. اجلاس کی صدارت سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کریں گے. اجلاس میں محکمہ موسمیات کے افسران بھی شریک ہوں گے. جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس نماز مغرب سے آدھا گھنٹہ قبل ہوگا. راحل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گے. راحل بتائیے گا. رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے صبح زونل کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کا اجلاس محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں ہوگا، جس کی صدارت جو ہے وہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کریں گے. اس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. جو اجلاس ہے وہ مغرب کی جو اذان اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ شروع ہوگا، اور مغرب کی نماز سے تقریباً 15 یا 20 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہے گا. اور چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ٹیمیں موجود ہوں گی. چاند آنے یا نظر نہ آنے کا فیصلہ جو ہے وہ پشاور میں جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ اس کا جو ہے وہ اعلان کرے گی. تاہم آج لاہور میں محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں چاند دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اجلاس منعقد کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راحل. بینک اور مالیاتی ادارے کل سے 4 روز کے لیے بند رہیں گے. کل 23 مارچ اور پرسوں بینک ہالیڈے کی وجہ سے تمام بینک بند رہیں گے. ہفتہ اور اتوار کی 2 ہفتہ تعطیلات کے بعد تمام بینک 27 مارچ کو دوبارہ کھولے جائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بینک اور مالیاتی ادارے کل سے 4 روز کے لیے بند رہیں گے. کل 23 مارچ اور پرسوں بینک ہالیڈے کی وجہ سے تمام بینک بند ہوں گے. ہفتہ اور اتوار کی 2 ہفتہ وار تعطیلات کے بعد تمام بینک 27 مارچ کو دوبارہ کھولے جائیں گے. کل 23 مارچ اور پرسوں بینک ہالیڈے کی وجہ سے تمام بینک بند ہوں گے، اور آپ کو بتائیں کہ 27 مارچ کو دوبارہ بینک کھولے جائیں گے. سحر اور افطار اور تراویح کے وقت بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا یہ معاملہ ہے. لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. ہدایت نامے کے مطابق سحر سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک بجلی بلا تعطل فراہم کی جائے گی، جبکہ افطار سے 1 گھنٹہ قبل اور 3 گھنٹے بعد تک بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی. بجلی بلا تعطل فراہم کی جائے گی. فہد امین آگاہ کیجیے اس حوالے سے. وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس حوالے سے وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کے لیے جو ہے وہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. تمام تقسیم کار کمپنیوں میں کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے. سیکٹری پاور ڈویژن کی جانب سے لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو جو ہے وہ اسپیشل ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاور ڈویژن میں قائم کنٹرول روم میں جوائنٹ سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹری لیول کے افسران جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. سیکٹری پاور ڈویژن کی جانب سے تمام افسران کی روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. پاور ڈویژن میں قائم ہونے والے کنٹرول روم پورے ملک میں جو ہے وہ سحر افطار اور تراویح کے اوقات میں مانیٹرنگ کرے گا. لیسکو سمیت تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیاں سحر افطار اور تراویح کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں گی. شہر سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک بجلی بلا تعطل جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افطار سے 1 گھنٹہ قبل اور 3 گھنٹے بعد تک جو ہے وہ بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی. تمام چیف ایگزیکٹو سحر افطار سے 30 منٹ پہلے اور 30 منٹ بعد تک جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کنٹرول روم میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں گے. جبکہ تمام کمپنیوں کے فوکل پرسنز بھی جو ہے وہ سحر افطار اور تراویح کے دوران کنٹرول روم میں موجود رہیں گے. مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاور ڈویژن کی جانب سے جاری ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر میں غیر قانونی بل بورڈز اویزا کرنے کے وقت میں خزانے کو چونا لگانے کا انکشاف سامنے آیا. اینٹی کرپشن نے غیر قانونی بل بورڈ اویزا کرنے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا. پی ایچ اے سے 2018 تھا 2023 تک بل بورڈز کا ٹینڈرز ریکارڈ طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق شہر میں 200 سے زائد بل بورڈ غیر قانونی طور پر اویزا کیے گئے. غیر قانونی بل بورڈ اویزا کرنے سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں شبیر حیدر سے. جی شبیر.
पैमाने पर गैर कानूनी बिल बोर्ड आवेजा करने की मद में खजाने को करोड़ों रुपए चूना लगाने का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर एंटी करप्शन की जानब से गैर कानूनी बिल बोर्ड आवेजा करने पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है और एंटी करप्शन की जानब से PHA से साल 2018 से 2023 तक बिल बोर्ड का टेंडर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। और ज़राए का कहना है कि शहर में 200 से जायद बिल बोर्ड गैर कानूनी आवेजा किया गया है और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक शहर में गैर कानूनी बिल बोर्ड आवेजा करने से करोड़ों रुपए का खजाने को नुकसान भी हुआ है। इस पर एंटी करप्शन की जानब से जवाब तलब किया गया है कि कौन कौन से इलाके में किस किस ने बिल बोर्ड की मंजूरी दी, इसका जवाब दिया जाए और इसके साथ इस हर बिल बोर्ड की असल फीस क्या थी और वसूल क्या की गई, इस हवाले से एंटी करप्शन की जानब से जो तफसीलात तलब की गई हैं। और इसमें के साथ साथ एंटी करप्शन का ज़राए का कहना है कि तमाम रिकॉर्ड मिलने के बाद इसका जो तहकीकात का दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शबीर हैदर आपका। आपको बताएं कि शहर में शजरकारी के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला है। फैसला ये है कि लाहौर में रूफ टॉप गार्डनिंग लाजमी करार के नए कवानीन नाफिज किए गए हैं। LD के शोबा टाउन प्लानिंग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि शहरी छतों पर बागबानी, सब्जियां और पौधे भी लगा सकेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है, अपडेट करें। बिल्कुल, ये शहर में शजरकारी के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि लाहौर में कसीरुल मंजिला इमारतों पर रूफ टॉप गार्डनिंग लाजिम करार दे दी गई है और नए कवानीन का नफाज भी कर दिया गया है। लाहौर में रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में तरमीम कर दी गई है और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन में रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए मुख्तस 25% एरिया को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है। रूफ टॉप गार्डनिंग के फ़रोग से माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ई होगी, जबकि पब्लिक नोटिस के जरिए ये पैगाम दिया गया है कि शहरी कमर्शियल व दीगर इमारतों के छत पर बागबानी करेंगे, सब्जियां और पौधे भी लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा LDA के दायरा कार में तमीर होने वाली इमारतों में 15 रोज के अंदर इस ज़ाब्ता पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए हैं। पब्लिक नोटिस में ये इंतबाह जारी किया गया है कि रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए मुख्तस जगह ना करने पर और ग्रीनरी ना लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रूफ टॉप गार्डनिंग के फ़रोग के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। लाहौर में स्कूलों से बाहर 38,000 बच्चों का दाखिला किया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को दाखिलों का हदफ दे दिया। लाहौर में 3,82,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबे में मजमूई तौर पर स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 53 लाख है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हर अथॉरिटी को 2% बच्चे स्कूलों में लाने का हदफ दे दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, भर में इस वक्त जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद 53 लाख से जायद है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है खुसूसी हदफ एजुकेशन अथॉरिटीज को दिए गए हैं कि वो जो है इन स्कूलों से बाहर बच्चों को जो है दोबारा इनको स्कूलों में लाया जाए। और लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 3,82,000 बच्चे जो है वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन ने 38,000 बच्चों के दाखिले करने का हदफ लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को दिया है कि रवा तालीमी साल में ये 38,000 बच्चे जो है वो स्कूलों में लाए जाए। और अगर सबसे ज्यादा जो स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद की बात की जाए तो रहीम यार खान में इस वक्त स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 4,78,000 है और उनको भी कहा गया है कि 10% बच्चे जो है वो स्कूलों में दाखिल किए जाए। तो तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को रवा साल में 10% स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने का हदफ दिया गया है और ये अथॉरिटीज को कहा गया है कि अगर ये हदफ पूरे नहीं किए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तनख्वाहों की अदम अदायगी, रेलवे प्रेम यूनियन का एहतजाज, मुसाहिरीन की रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुसाहिरीन का तनख्वाहों, रिटायर्ड मुलाजमिन को बर वक्त पेंशन अदा करने का मुतालिबा है। फहद अमीन हमारे साथ है। फहद, रेलवे प्रेम यूनियन का एहतजाज जारी है, क्या तफसीलात है? मुतअद्दिद मुलाजमीन को जो है वो ताहाल इनकी रवा माह की तनख्वाह जो है वो अदा नहीं की गई। रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से आज तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से
रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। रेलवे मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन को बर वक्त पेंशन की फराहमी के लिए जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से इसका मुतालबा किया गया है। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज अहमद शहजाद का कहना था कि रेलवे मुलाजमीन की माशी हालत जो है वो रोज बरोज अबतर होती जा रही है और रमजान मुबारक शुरू होने वाला है, मगर अभी तक मुतअद्दिद मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। अफसरान अपनी तनख्वाह लेकर जो है वो खामोश हो जाते हैं। मुलाजमीन की ने कोई परवाह नहीं है। तनख्वाह ना मिलने की वजह से रमजान मुबारक की तैयारी भी जो है वो रेलवे मुलाजमीन नहीं कर सके। बच्चों की फीसें, घरों के किराए और बिजली के बिल भी जो है वो ताहाल अदा नहीं किए जा सके। इन्होंने मुतालबा किया है कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो बर वक्त अदा की जाएं। इनका कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से जो है वो हर माह कई जो है वो रोज ताखीर से रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह अदा की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद। पुलिस मुलाजमीन के थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों का इलाज फ्री होगा। सुंदस फाउंडेशन और पंजाब पुलिस के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सुंदस फाउंडेशन के ताउन से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का इलाज फ्री होगा। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, जी पंजाब का एक और ऐसी इक़दाम सामने आया है। थैलेसीमिया के मुब्तला मुलाजमीन के बच्चों का इलाज फ्री होगा। सुंदस फाउंडेशन और पंजाब पुलिस के दरमियान MOU साइन हो गया। सुंदस फाउंडेशन के दावन से मुलाजमीन के बच्चों का इलाज जो है फ्री होगा। जी पंजाब ने थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला बच्चों का रिकॉर्ड भी लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs और DPO से मान लिया है। थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला बच्चों मुलाजमीन के बच्चों का इलाज मुफ्त होगा। थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला बच्चों का तमाम रिकॉर्ड सुंदस फाउंडेशन को दिया जाएगा। थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला मुलाजमीन के बच्चों को माहाना 10,000 वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर 10,000 रुपये माहाना वज़ाइफ लाहौर पुलिस के मुलाजमीन के बच्चों को अपने हाथों से देंगे। इस हवाले से आइंदा 1-2 रोज तक जो है IG ऑफिस में स्क्रीन भी मुनक्कद की जाएगी। मुलाजमीन के बच्चों को बेहतर देखभाल के लिए IG पंजाब की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि जो थैलेसीमिया के मुल्क में मुब्तला जो बच्चे हैं उनके जो मुलाजमीन हैं पुलिस एहलकारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इन्वेस्टिगेशन टीमों ने 43 केसेस की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा करा दिए हैं। कत्ल, डकैती, ज़्यादती, इक़वा बराए तावान समेत संगीन जराइम के मुकदमात भी इसमें शामिल हैं। लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा में डकैती के साथ ज़्यादती के 17 केसेस के चालान जमा करवाए गए हैं। मुलजमान से 3 करोड़ के इतलाई ज़ेवरात, नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद किया गया है। मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। IG पंजाब के अहकामात पर संगीन मुकदमात के तफ्तीश को जल्द अज जल्द मंतकी इंतजाम तक पहुँचाने के लिए पुलिस टीमें जो हैं उन्होंने काम मुकम्मल किया है। इन्वेस्टिगेशन विंग पंजाब की मॉनिटरिंग टीमों ने 43 संगीन जराइम के केसेस की तफ्तीश मुकम्मल करा दी है और चालान अदालतों में जमा करवा दिए हैं। इन 43 मुकदमात में डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान, गैंग रेप और बच्चों और खवातीन से ज्यादती, अंधे कत्ल समेत दीगर संगीन मुकदमात थे। लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा में डकैती के, राजधानी के 7 गैंग रेप और बच्चों और खवातीन से ज्यादती के 17 मुकदमात के चालान जमा कराए हैं। बच्चों के अगवा के 2 डबल और ट्रिपल मर्डर के, 4 अगवा बराए तावान के और 2 अंधे कत्ल के 6 मुकदमात के चालान जमा करवाए हैं। दौरान डकैती कत्ल के 2, दौरान डकैती रेप के 2 और तजामगर्दी के 1 केस का चालान जमा कराया गया है। पुलिस टीमों ने इन मुकदमात में 86 खतरनाक मुजरमों को गिरफ्तार करके जबकि 25 को अदालतों से इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया है। मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 3 करोड़ के। आपको बराह रास्त ये चलें, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान दीगर बोर्ड मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। से मुस्तफ़ीद होते हैं और लेस्को का जो दायरा कार है इसमें 5 अजला जैसे लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना और उकाड़ा, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं कि जो कि जिनको लेस्को जो है वो ज़िम्मेदार है रोशनी फराहम करने का। तो आज ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने अभी आपने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक आम आदमी के लिए, एक दरमियाने तबके के लिए, गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ी सब्सिडी अनाउंस की है और जिसके तहत इंशाअल्लाह ताला एक जो मुतमव्वल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके मुकाबले में एक आम आदमी को रियायती कीमत के ऊपर पेट्रोल फराहम किया जाएगा, डीज़ल फराहम किया जाएगा। इसी तरह पावर डिपार्टमेंट के अंदर, एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो विजन है वो काम कर रहा है
اور اس میں جو پیکج اناؤنس ہونا ہے جو عوام کے لیے جو بجلی کے نرخ میں ٹیرف کے اندر جو کمی آنی ہے وہ بھی ان قریب بڑی جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک پیکج بھی آئے گا. اس حوالے سے اسی پبلک فیسیلیٹیشن کو بڑھاتے ہوئے ایک عام آدمی کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے جو رمضان المبارک کی آمد ہے اس میں بڑا واضح ایک پالیسی تشکیل دے دی گئی ہے. کل صبح 4 بجے تک چیف ایگزیکٹو لیسکو اور تمام عملہ جو ہے انہوں نے پوری ایک ریہرسل کر لی ہے کہ ہم نے خاص طور پر رمضان المبارک میں کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے, اس محکمے نے کیسے کام کرنا ہے, اور تمام گریڈ سٹیشنز کی جو مینٹیننس ہے وہ الحمدللہ 90% کمپلیٹ کر دی گئی ہے. لاسٹ ایئر کا جو کمپلینٹ ڈیٹا تھا جس میں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال سامان نہ ہونے کی وجہ سے بہت ایک کوحرام مچا تھا پورے لاہور کے اندر, اس کے اندر بھی تقریباً 90% جو ہے وہ امپرومنٹ کر دی گئی ہے. اس حوالے سے کل ایمرجنسی ریہرسل بھی کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ تمام جو فیڈرز ہیں ان کو پراپر چیک کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آلٹرنیٹ سپلائی کیسے دینی ہے. اس کے علاوہ جو پروٹوکولز متعین کیے گئے ہیں لیسکو کے آفیسرز کی طرف سے, لیسکو آفیسرز کے لیے کہ انہوں نے رمضان المبارک میں بالخصوص اور باقی تمام آنے والے ادوار میں بالعموم جو ہے اپنے دروازوں کو کھلا رکھنا ہے. تمام ایس ڈی او حضرات, تمام ایکسکین حضرات, تمام آفیسر جو ہیں ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہوں گے عوام کے لیے. وہ جس وقت چاہے ایک عام آدمی آتا ہے تو اس کو ہمارے آفیسر ڈائریکٹلی اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر بھی سی او صاحب نے پراپرلی انسٹرکشن اور حکم جاری کر دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید واسق ہے اس کی پوری تعمیل ہوگی, اور لیسکو کے تمام آفیسر جو حضرات ایک ان ٹرو اسپرٹ وہ پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ جو آج بورڈ کے اجلاس میں جو ایک اہم ترین جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہمارے جو اس وقت ایڈیشنل چارج کے اوپر ہیں, نئے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے لیے جو پروسیجر ہے آج اس کی منظوری دے دی گئی ہے کہ اب جو نئے چیف ایگزیکٹو مفت آٹا دینے کے لیے بنائی گئی موبائل ایپ جواب دے گئی ہے, اور PITB اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کمپیوٹر سروس لوڈ اٹھانے میں ناکام ہے, جبکہ بار بار شناختی کارڈ سکیننگ بند ہونے سے شہری گھنٹوں لائنز میں لگنے پر مجبور ہو چکے ہیں, اور سکیننگ مسائل کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے مستحق افراد پریشان ہیں. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اکبر آگاہ کیجیے. جی بالکل, مفت آٹا اسکیم افسران اور شہریوں کے لیے وہ بال جان بن گئی ہے. کمشنر آفس ضلع انتظامیہ کارپوریشن LDA واسا افسران اور عملہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. مفت آٹا حاصل کرنے میں دشواری کی اصل وجہ سامنے آ گئی ہے. الائٹ محکموں کو مدد فراہم کرنے والا ادارہ PITB کی موبائل اپلیکیشن بیٹھ گئی ہے, جس پر PITB کی موبائل اپلیکیشن نے عوام کو خار کر کے رکھ دیا ہے. PITB اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کمپیوٹر سرور لوڈ اٹھانے سے ناکام ہے, اور بار بار شناختی کارڈ سکیننگ بند ہونے سے عوام لائنوں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئی ہے. سکیننگ نہ ہونے سے رش بڑھ گیا ہے. ضلع انتظامیہ کے سارے انتظامات درے کے درے رہ گئے ہیں. ہر سینٹر پر بیک وقت 1000 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی رش میں کم پڑنے لگی ہے, جس پر PITB کی موبائل اپلیکیشن سے 10 منٹ بھی سکیننگ بند ہو تو جمع غفیر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی سلسلے میں جو ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں شہری خار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران. مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس کی نفری تعینات. 40 آٹا فراہمی پوائنٹس پر 500 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات ہیں. CCP لاہور کی تعینات اہلکاروں کو آٹا تقسیم کے دوران قطار بندی اور امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید تفصیلات دیں گے مدثر حسین سے. جی مدثر. شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے لاہور پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی ہے. پنجاب کے مختلف ضلع میں آٹے کی تقسیم کے دوران سامنے آنے والی حالاتوں کی وجہ سے لاہور میں پولیس کی جو نفری ہے وہ تعینات کی گئی ہے. مفت آٹا تقسیم کے 40 پوائنٹ پر لاہور پولیس کے 500 سے زیادہ افسران اور اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. ہر آٹا تقسیم پوائنٹ پر ایک اپر کوآرڈینیٹ, اس کے علاوہ 10 اہلکار اور 2 لیڈی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. اس حوالے سے CCP لاہور بلال صدیق کی میں نے کہنا ہے کہ تعینات پولیس اہلکار آٹا تقسیم کے دوران شہریوں کی قطار بندی, نظم و ضبط اور امن و امان جو ہے وہ یقینی بنائیں گے. اس کے علاوہ جو اعلیٰ متعدد افسران ہیں اور آٹا تقسیم پوائنٹس پر سکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں گے اور تعینات نفری کو بریف بھی کریں گے.
सिलसिलों का मजीद कहना था कि किसी भी शख्स को 8 दिन के दौरान नक्स व अमान और बगदड़ के बाद हरकत जो है वो नहीं बनने देंगे और शहरियों के हिफाजत के लिए जो नफरी है वो तैनात की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में इलेक्शन और जुडिशल अफसरान की तैनाती के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। वकील दरख्वास्त गुजार को चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त को लफ्ज़ करने की हिदायत है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जुडिशल ऑफिसर्स के तकर्रुर के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब में इलेक्शन और जुडिशल अफसरों की तैनाती के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। वकील दरख्वास्त गुजार को चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त को लफ्ज़ करने की हिदायत की गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज के फ्री आटा फ्राहमी के अदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। आज लाहौर डिवीजन में 1,04,000 बैग्स तकसीम किए गए हैं। लाहौर में अब तक 43,519 फ्री आटा बैग्स तकसीम हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज के फ्री आटा फ्राहमी के अदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। आज लाहौर डिवीजन में 1,04,000 बैग्स तकसीम हो चुके हैं, जबकि लाहौर में अब तक 43,519 फ्री आटा बैग्स तकसीम हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज के फ्री आटा फ्राहमी के अदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों के फाइनल मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन का सूबाई लेवल पर फाइनल माह रमज़ान के बाद करवाने का ऐलान है और फाइनल मुकाबलों में 2200 तलबा ने शिरकत करनी है। लड़कों के 9 और लड़कियों के 7 खेलों में मुकाबले होने हैं। रमज़ान मुबारक के बाद मुकाबलों के फाइनल मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि पोजीशन होल्डर्स के लिए 200 मिलियन से ज़ायद के इनामात का ऐलान भी किया गया था। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। आतिफ से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं, इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों के फाइनल मुलतवी कर दिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन का सूबाई लेवल पर फाइनल माह रमज़ान के बाद करवाने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के ज़र एहतमाम वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से आगाही रैली का इनेकाद किया गया। लिबर्टी चौक से हफीज़ सेंटर तक आगाही रैली का एहतमाम किया गया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से तफसीलात जानेंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज वर्ल्ड वाटर डे या आलमी यौम आब की मुनासबत से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से आगाही वाक का अहतमाम किया गया, जो कि लिबर्टी चौक से हफीज़ सेंटर तक निकाली गई है और इसमें महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के तमाम अफसरान और स्टाफ जो है मौजूद हैं। ये आगाही वाक का मकसद ये है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जाए, लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर साजिद चौहान हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज वर्ल्ड वाटर डे है, पानी सबसे बड़ा जो है वो अलमिया बन चुका हुआ है, सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बन चुका है वो ख़ास तौर पर पीने का साफ़ पानी। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आज वर्ल्ड वाटर डे पर? मैं बेसिकली आज 22 मार्च जो वर्ल्ड वाटर डे है वो उसका थीम ये है कि हम अपने रवैयों को चेंज करें ताकि हम वाटर कंजर्वेशन कर सकें, यानी पानी को बचाएं और इसको महफूज रखें अपने पीने के लिए और अपने इस्तेमाल के कामों के लिए। तो आपको पता है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो ये पैगाम पहुंचेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और ये वॉक कर रहे हैं ताकि जब हम निकलेंगे और लोग पूछेंगे ये किस मकसद के लिए, तो सबको पता चले कि ये एक अवेयरनेस है कि कैसे पानी को बचाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है। आज वर्ल्ड वाटर डे है, पीने के साफ़ पानी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लोगों में शऊर पैदा करके ही किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। खबरों की तफसील आप जान चुके हैं, फिल वक्त इतना ही।